अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया तनवीर। आज ये वाला केक मैं आपको डमी पे बनाना सिखा रही हूँ। आपने पूरी वीडियो देखनी है, इसमें बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। और जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे लगाया था ना कि मुझसे क्वेश्चन, वो सब क्वेश्चन जिनके मैं आंसर दूंगी अभी, आपने देखते रहना, ठीक है। चले जनाब, नज़रें रखनी है मेरे हाथों पे और मुझे सुनते जाना है। सबसे पहले तो आज हम विश करेंगे फ़रहीना मलिक जी की बेटी अक्सा खानम को, उनकी बर्थडे है। वैसे तो 7 को आती है, लेकिन मैं आज विश कर रही हूँ। बहुत सारी दुआएं अक्सा आपके लिए, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। अच्छा, ये देखिए मेरी पिंक कलर की फॉन्डेंट है, जो पहले की मेरी बची हुई थी। उसके अंदर मैंने और वाइट फॉन्डेंट मिक्स करके ये लाइट पिंक कलर बन गया। अगर आपके पास ये लाइट पिंक कलर नहीं है, आपने जस्ट थोड़ा सा पिंक कलर विप क्योर का कोई भी जेल कलर ऐड करोगे ना, तो ये कलर आ जाएगा, ठीक है। ये एक सिंपल सी चीज़ हो गई। उसके बाद से हमने जनाब बड़े सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, तो इसलिए हमने आज ज़रा काम पे ज़्यादा बातें करनी है हमने, ठीक है। सबसे पहले किसका क्वेश्चन था? हमने सबसे पहले तो वेलकम करना है। खिज़रा मोइन हैदराबाद से है, इंडिया से उनका ताल्लुक़ है। वेलकम टू द फैमिली खिज़रा। और हैं जी प्रीति सिंगला, ये भी इंडिया से हैं। बहुत वेलकम आपको प्रीति हमारे चैनल पे। इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा, सीखने का आपको मौका मिलेगा, ठीक है। अच्छा जनाब, बड़ी सारी रिक्वेस्टें हैं और रिक्वेस्टें, ये देख लो मेरी इंग्लिश देख लो बहुत सारी रिक्वेस्ट्स हैं। हालांकि मैंने मास्टर्स किया है इंग्लिश लिटरेचर में, लेकिन जब बच्चों को पाल रहे हो ना, तो सारी इंग्लिश कहीं चली जाती है आपकी। खैर जनाब, मैंने अब ये देखिए फॉन्डेंट को बेला है, ठीक है, बारीक बेल है मैंने। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसके मेजरमेंट्स कैसे लेनी होती है इस मोल्ड की। मैंने जो असली वाला केक बनाया था ना, जिसकी मैंने तस्वीर लगाई है, ये मैंने 8 इंच के पैन में बनाया था। ये तकरीबन 4 पाउंड का केक था। ये मैं आपको डमी पे बनाना सिखा रही हूँ। ये 7 इंच पैन है, 12 इंच का बोर्ड है, ठीक है। क्योंकि ये मैंने डमी पे बनाना था, फॉन्डेंट इतनी एक्सपेंसिव है, लेकिन मैं चाह रही थी कि चलो आपको आइडिया हो जाए। तो मैं आपको बताती हूँ इसकी मेजरमेंट कैसे करनी है। देखिए इंच टेप लिया आपने, इस तरह से उसको रखना है साइड से रख के यूँ, और फिर इस तरह से घुमा के नीचे तक आप लेके जाओगे ना, तो आपकी ये 12 इंच बनेगा, ठीक है। ये पूरे 12 इंच बनेगा ये। क्योंकि आपने अगर फॉन्डेंट राउंड में बेलनी है, अगर मैंने पूरी फॉन्डेंट कवर करनी होती तो वो 12 इंच होती, लेकिन मैंने अभी हाफ़ करनी है। हाफ़ दुपट्टा वाइट लगाऊंगी, हाफ़ जो है पिंक होगा और हाफ़ वाइट होगा। तो ये हमारा कितना है, 6 इंच का, यानी कि 6 इंच इसकी चौड़ाई है। और हमें लंबाई चाहिए 12 इंच, और इसकी जो विड्थ होगी वो हमें चाहिए 6 इंच। ये थोड़ा सा हिसाब आपको आ जाएगा, आपने फिक्र बिल्कुल नहीं करनी, बस अभी आपने देखते जाना है मैं क्या कर रही हूँ। ये मैं डमी पे इसलिए सारी चीज़ें आपको सिखा रही हूँ ताकि आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आती जाए। एकदम से अगर मैंने डायरेक्ट केक के ऊपर सिखाया ना, तो आपको नहीं समझ आनी, और मेरे लिए भी मसला ये होगा कि मैं उसको ठीक नहीं कर सकती। आप ये देखें, मेरी डमी के ऊपर ना, मैं असली वाली डमी इसलिए नहीं लगा रही स्टायरोफोम वाली, क्योंकि वो गंदी हो जाती है, उसके ऊपर फॉन्डेंट चिपक जाती है, फिर वो कलर नहीं उतरता, वो पिंक कलर की रहती है, या रेड कलर की अगर सपोज मैं कल लगाती ना, तो वो फिर बहुत गंदी हो जानी थी, वाइट नहीं रहती। अब ये सारी जगह मैंने टाइलोस ग्लू लगा दिया। आपने डमी केक जब भी बनाना है, टाइलोस ग्लू के साथ चिपकाना है। और डमी केक बनाना आसान नहीं है, यकीन माने असली केक बनाना आसान है। अब मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डस्ट किया है, जस्ट टू मेक इट लिटिल बिट स्मूथ, कि मैंने थोड़ा सा इसको स्मूथ बना दूँ कि इसके जो एजेस हैं वहाँ से फॉन्डेंट फटे ना। अच्छा जी, हंजला डिलाइट ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मेरे से किया कि कल नादिया, आप भी जो आप कल केक रेड वाला बना रहे थे, साइड से टेयर हुआ, तो आपने उतार के दूसरा मेथड हमें सिखाया। अगर असली में ऐसे हो जाए, हम उसे हैंडल कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं हंजला, इसको अच्छे से हम हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अगर असली केक पे आपकी फॉन्डेंट फटती है ना, तो आपको फिर मुश्किल हो जाती है। और असली केक पे फॉन्डेंट इतनी जल्दी फटती नहीं है, क्योंकि अब कि असली केक का ना अपना एक मॉइस्चर होता है, अपनी एक ठंडक होती है, जिससे हमारी फॉन्डेंट फ़ौरन चिपक जाती है। अब इस पे हालांकि मैंने टाइलोस ग्लू भी लगाई है, फिर भी फॉन्डेंट इस पे स्टिक नहीं हो रही थी, क्योंकि कहीं से वो लगा हुआ है टाइलोस ग्लू, कहीं से नहीं। तो आपने इस तरह से इसको कवर करना है कि असली वाला अगर फटता है ना, तो उसका भी मैं मेथड आपको दिखाऊंगी। वो थोड़ी सी फॉन्डेंट पानी में घोल के ना ब्रश की मदद से लगाते हैं, लेकिन वो फट रहा होता है वहीं पर रुक भी जाता है, क्योंकि ठंडा होता है ना केक, तो फट जाता है वो। उसके बाद हम उसको जब मैनेज करते हैं तो ठीक हो जाता है। वो मैं ज़रूर सिखाऊंगी, आपने फिक्र नहीं करनी। बल्कि हो सकता है असली केक के ऊपर मैं जानबूझ के क्रैक लाऊं, ताकि आप लोगों को पता चले कि असली केक को हमने कैसे हैंडल करना है। हाँ, मैं ओरिजिनल केक सिखाऊंगी, लेकिन पहले आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर होना आपका बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हंसला, आपका ये क्लियर हो गया सवाल? अच्छा जी। साइमा चौहान ने पूछा कि फ़ैन में फॉन्डेंट को ड्राई करते हैं कि आम रूटीन में? नहीं नहीं, आपने फॉन्डेंट को सिर्फ़ और सिर्फ नमी के मौसम में, बरसातें आती है ना, जब बरसातों के मौसम में पंखे के नीचे रखना है। अदरवाइज़ सर्दियों में, गर्मियाँ जो खुश्क गर्मी पड़ रही होती है ना, लू वाली गर्मी, जब लुएँ चलती हैं,
तब जनाब उसमें कोई इशू नहीं होता, आप उसको एज़ इट इज़ ही रख दोगे, वो खुद ही ड्राई हो जाएगा, पत्थर की तरह सख्त हो जाएगी। सिर्फ जो बरसातों का मौसम आता है जुलाई अगस्त सितंबर, उसमें आपने जो है क्या करना होता है कि उसको आपने अच्छे से फ़ैन के नीचे रखना होता है ताकि उसको पसीना ना आए, क्योंकि चीनी होती है ना पिघलने लग जाती है। अच्छा जनाब, इसके बाद मुझसे पूछा है सौम्या सोंगड़ा ने, इंडिया से हैं वो, कि फॉन्डेंट जो है और गम पेस्ट वो कितनी देर में ड्राई होते हैं। तो सौम्या, ये जो ड्राई होते हैं ना, ये हमें पता चल जाता है कि वो पत्थर की तरह सख्त हो जाती है, खुद ही हार्ड हो जाती है। फॉन्डेंट आप हाथ लगाओगे ना तो वो बिल्कुल आपको एक सख्त सख्त सी चीज़ लगेगी, इट्स मीन वो हार्ड हो गया है। गम पेस्ट हो जाती है 5 से 6 घंटों में हार्ड आजकल के मौसम में, और जो फॉन्डेंट है विदाउट टाइलॉस वो हार्ड होती है तकरीबन 12 घंटों में। ठीक है, वो इतना हार्ड हो जाती है, आप हाथ लगाओगे आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन गम पेस्ट जल्दी हार्ड होती है, इसलिए हम उसे केक्स पे नहीं लगाते। ठीक हो गया, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। और दूसरा मुझसे एक किसी और ने भी पूछा था, नाम मैं भूल गई हूँ, कि उन्होंने कहा था कि हम जो फॉन्डेंट से केक कवर करते हैं क्या हमने उसको भी उसमें भी टाइलोस डालना है? नहीं, बिल्कुल नहीं डालना। हम जिस भी फॉन्डेंट केक को फॉन्डेंट के से कवर करते हैं उसमें बिल्कुल आपने टाइलोस नहीं डालना। अब ये देखिए कि मैं इस तरह से गोल गोल लंबी लंबी सी पट्टियाँ बना रही हूँ, ये हम दुपट्टे की वेव देंगे। ठीक है, ये ट्रिक है। अगर आप इसी फॉन्डेंट को फोल्ड करोगे ना तो वो क्रैक आ जाते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा। आपने ये असली केक पे इस तरह से पट्टियाँ रखनी है, ये इस तरह से गोल करके थोड़ा सा केक से बढ़ा के। ठीक है, और ये पिंक वाला जो है मैं इसको बढ़ा के रखूँगी आगे ताकि दुपट्टा फैला फैला सा लगे। अच्छा जनाब, इसके बाद जो है आमिना इब्राहिम ने मेरे से पूछा है कि क्रीम में मेरे बबल्स आ जाते हैं। अमीना है नाम कि आमना। अच्छा अमीना, आपने जो है जब भी क्रीम बीट करनी है ना, इतनी ज़्यादा हार्ड व्हिप नहीं करनी। मैंने आपको पिछली वीडियो अगर आप कोको मेलन वाली मेरी देखोगी तो मैंने उसमें बताया था, कि मैंने देखे टाइलोस ग्लू लगाई है, साथ साथ में बता रही हूँ कि मैंने उसमें बताया था कि आपने अपनी क्रीम जब फाइनल प्लास्टर करना है ना तो उसको थोड़ा ढीला रखना है, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं रखना। और ना उसको अप्लाई करने से पहले एक दफ़ा स्पैचुला से मिक्स कर लेना है ताकि जितनी भी हवा है ना उसकी एयर बबल्स निकल जाए। जो अब एयर बबल्स आ जाते हैं ना तो उसकी वजह से फिर इसमें बबल बनते हैं। आपने जब क्रीम विप हो गई अच्छी तरह एक दफ़ा स्पैचुला पूरा घुमा लेना क्रीम के अंदर ताकि जो बबल्स हैं वो निकल जाए। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद मिस बलोच ने मेरे से पूछा है कि 3 अंडों का केक कितने वेट का होता है, 4 अंडों का। देखिए मिस बलोच, 2 अंडों के केक से हम बनाते हैं 1 पाउंड का केक। 4 अंडों से बनाते हैं हम 2 पाउंड का केक। 6 अंडों से बनाते हैं हम 1.5 पाउंड का 2 पाउंड का, हाँ 2.5 पाउंड का केक। और उसके बाद जो है तकरीबन, नहीं सॉरी गलत हो गया। 2 अंडों से बनता है 1 पाउंड का केक, 4 अंडों से बनता है 2 पाउंड का केक, 6 अंडों से बनता है 3 पाउंड का केक, और 8 अंडों से बनता है 4 पाउंड का केक, और 10 अंडों से बनता है 5 पाउंड का केक। अच्छा, अब आपने पूछा था कि इसमें क्रीम का कितना वेट होगा, तो सुनिए ये तो अब डिपेंड करता है आप कौन सा मीडियम यूज़ कर रहे हो। बटर क्रीम थोड़ी यूज़ होती है और जो विप क्रीम होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा यूज़ होती है। आपने फ्रॉस्टिंग कौन सी ले रहे हो, फज कौन सी ले रहे हो, आप लेयर्स में फज लगा रहे हो कि क्रीम लगा रहे हो, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। मैं एकदम से नहीं कह सकती कितनी क्रीम यूज़ होती है। वैसे 2 पाउंड के केक के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा विप क्रीम जो यूज़ होती है ना वो 200 से 300 ग्राम होती है, बल्कि इससे कम ही होती है अगर आपने मज़ीद नोज़ल वर्क नहीं करना क्रीम का। और बटर क्रीम तो बहुत कम यूज़ होती है, तकरीबन 150 से 200 ग्राम। ठीक हो गया। अच्छा जनाब, इसके बाद मुझसे पूछा क्वेश्चन, कौन सा पूछा था, मैंने लिखा भी था सारा कुछ। अच्छा हाँ, एक चीज़ और हो गई थी कि जनाब वो एक है मेरी बहुत अच्छी सब्सक्राइबर, उनका नाम है महशर शेख। मैंने बोला कल महाशिर शेख, सॉरी महशर, आपका नाम बड़ा डिफरेंट है, बहुत प्यारा नाम है, तो मुझे पता नहीं था तो मैंने इसलिए महाशिर कह दिया। तो आपका महशर है, मुझे पता चल गया, मैंने पहली दफ़ा सुना है, मतलब एज ए नेम ही है, मैंने पहली दफ़ा सुना है, बहुत प्यारा नाम है। अच्छा जनाब, आज तो हो गई हैं बड़ी सारी काम की बातें, अब हमने क्या बताना। हाँ जी जनाब, शादी हो गई है माशाल्लाह ख़त्म। अब जो है बाकी घर के काम, कल मैं आपको सिखाऊंगी बेबी प्लंजर। बेबी जो हम कपकेक के टॉपर बनाते हैं ना, बड़ी रिक्वेस्ट है उनका नाम क्या है, मुबश्शिर हुसैन। हाँ, एक उन्होंने मुझे कहा है कि 1M नोज़ल से रोज़ कैसे बनाते हैं, उनसे सही नहीं बन रहे, तो मैंने उनको वो सिखाना है कल इंशाल्लाह। और बेबी प्लंजर टॉपर्स
कि बेबी प्लंजर्स के जो हम टॉपर बनाते हैं किस तरह से बनाते हैं, वो मैं आपको ज़रूर डमी पे बना के कल वो सिखाऊंगी। 2 चीज़ें हम कल ये सीखेंगे। उसके बाद मैं देखूंगी कि अगर मज़ीद डमी पे कोई सिखाने वाला काम रह गया है तो वो फिर मैं आप लोगों को फर्दर कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। वरना उसके बाद फिर हम ओरिजिनल फॉन्डेंट केक की तरफ आएंगे। ये देख लें जनाब, साथ साथ मैं आपको मोल्ड्स दिखाती जा रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएं ताकि कभी आपने मंगवाने हो तो आपके लिए ईजी हो जाए मंगवाना। और बाकी ये है कि ये देखें, मैं ना ये था डमी केक, मैं इसके ऊपर काम कर रही थी और फिर मुझे ज़्यादा गोल्ड डस्ट भी लगानी पड़ रही थी, लेकिन आपको पता है बहुत एक्सपेंसिव है गोल्ड डस्ट, बिलीव करें। अब ये जो मैंने आपको सिखाया है ये फॉन्डेंट बिल्कुल ज़ाया है, क्योंकि इसके तो ना मैं टॉपर भी नहीं बना सकती और मैं कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि इसके ऊपर लग गई है टाइलोस ग्लू, वो हार्ड हो जाएगी। और फिर ऑब्वियसली मुझे तो इतना नहीं लगेगा ना अच्छा कि हम किसी को ऑर्डर वर्क में इस तरह की चीज़ दे रहे हैं, तो ये मेरी बिल्कुल फॉन्डेंट ज़ाया जाने वाली बात है। ये विजन की मेरे हाल से या फंटेस्टिक मेरे हाल से 1200 की हो गई है पर केजी, इस तरह से है। अच्छा, किसी दिन मुझे टाइम मिला ना मैं आप लोगों को ज़रूर इसकी ना फॉन्डेंट बनाना भी सिखाऊंगी। आसान है लेकिन बहुत मेहनत है, हाथ दुख जाते हैं। इससे अच्छा तो बंदा ना रेडीमेड ले ले, ठीक है। अगर काम अभी बिल्कुल स्टार्टिंग में है, इतने पैसे नहीं है कि रेगुलर फॉन्डेंट बंदा खरीदे, फिर तो चलो घर में बना के रख लेता है। लेकिन घर की बनी हुई फॉन्डेंट अक्सर हार्ड हो जाती है और अक्सर जो है ना थोड़ी सी इस मौसम में तो ठीक रहती है, लेकिन उसके अंदर उतनी लचक नहीं होती है जितनी कि है बाज़ार वाली फॉन्डेंट की होती है। तो ये जनाब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हमने देखना होता है, और वो जब हम काम करते हैं ना तो हमें तब उसका आइडिया हो जाता है कि ये काम हमने इस तरह से किया है, तो हमें करना आ जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा बड़े सारे क्वेश्चन मुझे आए थे। मैंने वाइट चॉकलेट गनाश वाला भी तरीका बताया हुआ है आप लोगों को, जो मेरा वाइट केक सिकल्स वाली वीडियो है, आप मेरे चैनल पे जाके देखो। उसके अंदर मैंने बताया है वाइट चॉकलेट कैसे मेल्ट करनी है। आई थिंक महरीन ने पूछा है मेरे से, हाँ महरीन इरफान ने शायद, तो उनको मैंने बताया है कि वाइट चॉकलेट मेल्ट करने का तरीका क्या है, किस तरह से आप उसे हैंडल कर सकते हो। उसमें कलर जाते हैं कैंडी लेक कलर्स, उसमें जेल कलर लिक्विड कलर कोई नहीं जाता। अब ये देखिए थोड़ा सा ये क्रैक हो गई थी ये वाली जो लेस थी। हाँ मुझे याद आ गया क्वेश्चन, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा पहले ये देखिए लेस इसलिए क्रैक हुई कि जब मैंने इसको मोल्ड से निकाला था ना तो मेरे बच्चे आ गए स्कूल से, मैं उनको देने लग गई खाना, तो वो बाहर ही पड़ी रह गई, मैं कवर करके नहीं रख के गई थी, वो थोड़ी सी हार्ड हो गई। तो उसमें जैसी फॉन्डेंट हार्ड होती है क्रैक्स आ जाते हैं। तो मुझसे ना बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन ये भी था कि ईडिबल लेस में और फॉन्डेंट लेस में क्या फ़र्क है। तो जनाब ईडिबल लेस ये वाली है जो मैंने आपको दिखाई है कि ये जो केक का बॉर्डर बनता है ना, जैसे अब ये देखो ये जो मैंने दुपट्टे के साइड पे गोल गोल वाली लेस लगाई है, ये भी ईडिबल फॉन्डेंट लेस आप इसे कह सकते हो कि हम इससे बॉर्डर बनाते हैं। लेकिन जो मैंने आपको रेड वाली सिखाई थी ना बारीक सी नेट वाली, जो मैंने जिसमें टाइलोस डाला था और ग्लूकोज जेल डाला था, उसका लिंक मैं ना वीडियो के एंड पे डाल दूंगी, एंड स्क्रीन पे आप देख लेना। उसको कहते हैं ईटिबल लेस और ये जो है इसको कहते हैं फॉन्डेंट लेस। दोनों में फ़र्क बहुत ज़्यादा है। फ़र्क इस तरह से है कि ये वाली तो आप केक के साथ भी कट करके कई लोग खा भी लेते हैं, ठीक है, वो भी खा लेते हैं, लेकिन उसका टेस्ट थोड़ा फ़र्क होता है, ठीक है, इसका टेस्ट थोड़ा सा फ़र्क होता है। और आप देखो टेक्सचर में कितना फ़र्क है, ये गुंदी गुंदी सी है, जैसे कि इसमें वो नेट नहीं है, जैसे आर पार नहीं दिख रहा। जो ईडिबल लेस होती है ना वो बिल्कुल बाजार जैसी लेस की तरह होती है, जो हम अपने दुपट्टों पे लगाते हैं, कमीज़ों पे लगाते हैं, वो बिल्कुल उस तरह की होती है। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है। उसको अगर आपने केक पे लगाया तो जस्ट आपने हल्का सा पानी लगाया, टाइलोस ग्लू लगाई, उसके साथ आपने चिपका दिया फॉन्डेंट के ऊपर। अगर नहीं तो आप क्रीम पे भी लगा सकते हो, ठीक है, उसमें कोई ऐसा इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। अच्छा ये देखिए गोल्डन डस्ट का तो आपको पता है ना, गोल्ड डस्ट में मैंने थोड़ा सा डाला ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, और उसके साथ मिक्स किया। मिक्स करने के बाद जो है मैं आपको ये देखें इस तरह से इसको मैं कर रही हूँ ब्रश, और जब ये इसको ऊपर मैं गोल्ड डस्ट कर रही हूँ तो ना मेरा दिल भी साथ साथ धड़क रहा होता है कि भाई ज़ाया हो रही है, अभी मैं इसका क्या करूँगी लेकिन कोई मसला नहीं, आप लोगों को सिखाने के लिए मैं सारा कुछ कर रही हूँ कि चलें इट्स ओके, मेरी एफर्ट है। और बिलीव करें कि मैं इतनी मेहनत से जो वीडियो नेक्स्ट डे के लिए बनाती हूँ ना, वो मुझे तभी ये मोटिवेशन आप लोगों के कमेंट से, आप लोगों के लाइक से, और आप लोग मेरी वीडियो वॉच करते हो उससे मुझे मिलती है। अच्छा मैं कम्युनिटी पोस्ट पे ना बाकी अपने केक्स भी लगाऊंगी, जो मैंने इस तरह के दुपट्टा थीम केक बनाए हुए हैं, आप वो देखना,
अच्छा, ये जो डमी केक्स है ना, तौबा इसको बनाना बड़ा ही मुश्किल काम है, इसमें नीटनेस लाना बड़ी मुश्किल काम है, क्योंकि पता होता है कि डमी है, नकली केक है, तो आप इतनी नीटनेस का ध्यान नहीं दे रहे होते। मुझे इतना मेसी केक लग रहा था ना ये वाला, क्योंकि इसके एजेस शार्प नहीं हो रहे थे, वो इधर से मैं कर रही थी तो वो उधर खिसक जाता था। तो जो असली केक होता है ना, वो बड़े ही दिल से ज़ाहिर ऑर्डर का होता है, आपको अगलों ने पे किया होता है तो आपने बड़े दिल से बनाना होता है। तो इस पर मैंने गोल्ड डस्ट भी ना बस जल्दी जल्दी में की थी, क्योंकि ना वीडियो खासी लंबी हो गई थी, फिर मैंने इसको एडिट भी करना था, बड़ा सारा काम हो जाना था। तो जनाब ये हमारा बस ये केक हो गया रेडी। इसके ऊपर मैं टॉपर नहीं लगा सकती थी, क्योंकि ये तो डमी है। असली केक होता तो उसमें टॉपर अंदर इंसर्ट हो सकता, डमी केक में नहीं इंसर्ट हो सकता। बस ये मसले मसाइल होते हैं। तो बाकी दुपट्टे के बड़े सारे तरीके हैं। आपने जब भी दुपट्टा केक बनाना है, हाफ़ एंड हाफ़ करके बनाना है। कुछ लोग क्या करते हैं, पूरा केक के ऊपर वाइट फॉन्डेंट चढ़ा दी और उसके ऊपर दोबारा से पिंक लगाया, तो वो क्या होता है कि वो इतना वज़नी केक हो जाता है, बहुत वज़नी। अच्छा, ये देख लें, ABC मैंने इस मोल्ड से लिखी है, ये तो बड़ी दफ़ा आप लोगों ने देख लिया, अब तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो बड़ा फिर वज़नी होता है। बटर क्रीम केक में भी मैंने उस एक जो रेड दुपट्टे वाला बटर क्रीम केक मैंने बनाया था ना, जिसके ऊपर मैंने एक सोने का सेट भी जैसे बना के रखा था, वो बटर क्रीम था। मैंने पूरे बटर क्रीम से कवर करके उसके ऊपर मैंने फॉन्डेंट का दुपट्टा डाला था। अच्छा, दुपट्टे वाला केक ना व्हिप क्रीम पे आपने नहीं बनाना, मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी, वो इतना वज़नी हो जाता है, वो वेट सहार नहीं पाता। हाँ, कुछ लोग बना भी लेते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स बना लेते हैं। आप आम कोई बिगिनर बनाएगा ना, उससे केक हैंडल नहीं होगा, क्योंकि फॉन्डेंट का होता है वज़न, ठीक है। हमेशा जो भी आप केक बनाओ ना, ऑयल बेस्ड केक बनाओ, मैं आपको रेकमेंड करती हूँ। ये स्पॉन्ज जो होता है ना, सिर्फ 3 अंडे और मैदा चीनी, ये कतई ना बनाया करें। ये बेकरी वाले बनाते हैं। आपके और बेकरी के केक को यही चीज़ डिफ्रेंशिएट करती है कि आपने किस तरह का मटेरियल यूज़ किया। आप ऑयल बेस्ड केक बनाया करो, फॉन्डेंट में भी चल जाता है और बाकी दूसरे केक्स में भी। तो जनाब हमारा ये दुपट्टा थीम केक हो गया रेडी। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे बताना है, आपके क्वेश्चंस का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैंने सारा डायरी पे मैं क्वेश्चंस लिखती हूँ, फिर ये होता है कि जो भी इंपॉर्टेंट मुझे लगता है वो मैं उसका आंसर देती हूँ, ठीक है। चले जनाब, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और अक्सा खानम को एक बार फिर हैप्पी बर्थडे। अल्लाह हाफिज़।